जहां इंसान हर चीज के लिए लड़ रहा है, सरकार कुछ वादे कर रही है, लेकिन किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। मैं कहूंगा कैमरामैन पैन करेंगे कि ये किसान महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं, यहाँ इस मैदान में बैठी हुई हैं। इनकी जमीन एयरपोर्ट मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर छीनी जा रही है। क्या किसान को सरकारों ने कमजोर कर समझ लिया है कि अपने ही बनाए कानून को तोड़कर वो किसानों से जबरिया जमीन हक हासिल करना चाहती है? इन्हीं मुद्दों पर हमारे तमाम से किसान नेता हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ सुनील सर हैं और चित्रा मैडम जी हैं, जिन्होंने किसानों और सामाजिक न्याय आंदोलनों में एक अच्छी भूमिका लड़ी है। आखिर किसान बिल कहता है कि जब 70% किसान अधिग्रहण के पक्ष में हो तब किसी किसान की जमीन जा सकती है। अगर 30% किसान नाराज है तब उसका मायने नहीं रखता। यहाँ तो 100% किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। क्या जबरिया जमीन ली जाएगी? जिनके पास लोग कह रहे हैं कि जमीन खोजो, आबादी में लोग बसे हुए हैं, जिनके पास एक गज जमीन नहीं है, क्या उनकी भी जमीन छीन ली जाएगी? इन्हीं मुद्दों पर ये लोग संघर्षरत हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पर संवेदना आनी चाहिए। एक नहीं 8-8 गांव, जहां आप कहते हो किसान की आमदनी दुगनी करोगे, वहीं इन किसानों की जमीन छीन लोगे, इन महिलाओं की जमीन छीन लोगे, उन घरों को गिरा दोगे। इस सवाल के साथ ये लोग इकट्ठा हैं। ये लगातार 33 दिन से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कुछ नेता, किसान नेता आए हुए हैं। मैं पहले उनसे राब्ता करूंगा कि इस आंदोलन को वो कितनी धार देंगे कि आखिर ये किसानों की जमीन बच जाए। हमारे साथ सुनील जी हैं और ये काफी सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े रहे। इनकी भूमिका पूरे देश में, महाराष्ट्र से लेकर हर जगह तक रही है। सर, जब चाहती है सरकारें, मैं एक सरकार को नहीं कह रहा, सारी सरकारें, जो भी पार्टियों की सरकारें बनती हैं, जब आती हैं अधिग्रहण के नाम पर, जब चाहती हैं, चाहे चक्रोट का रास्ता हो और चाहे किसी भी, वो जबरिया किसान से जमीन छीनना चाहती है। जबकि इसके लिए एक नोटिस होता है, लेकिन उस नोटिस को नहीं देते। ये आके रात में बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 2 बजे रात को आके अधिकारी लोग जमीन पुलिस के बल पर नापी जा रही है। क्या सही है, उचित है सर? उचित होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये जाति है। और देखिए, ऐसा होता है क्योंकि इनके हाथ में सारी ताकत है। ताकत यानी जो आप कहिए हथियारबंद ताकत है, पुलिस की कहिए, मिलिट्री की कहिए, ये ताकत इनके हाथ में है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये नियम बनाना तो इनके हाथ में है, लेकिन नियम का पालन करना इनके लिए जरूरी नहीं है। ये सबके लिए बनाते हैं कानून, खुद उसका पालन नहीं करते। इस तरह से, एक तरह से, अब जैसे किसी से भी अगर आप पूछिएगा कि ज़मीन किस लिए है, तो ज़मीन खेती के लिए है, जिससे सबका खाना चले। ये ज़मीन का मूल काम है और यही काम यहाँ के लोग उस ज़मीन से ले रहे हैं, उसके ऊपर बसे हैं और खेती करते हैं। जहाँ जहाँ खेती हो रही है, वहाँ से वहाँ पर उस जमीन पर कोई भी और काम करने के लिए जो लोग वहाँ खेती कर रहे हैं, उनसे अनुमति लेना जरूरी है। यहाँ तो इस सरकार का ये हाल है कि अनुमति लेना दूर, वो तो बात भी नहीं करते, सीधे अपने नुमाइंदे भेज देते हैं कि पैमाइश करना शुरू कर देते हैं कि इतना सरकार ले लेगी। मतलब जब हम, एक ही मतलब है उसका। तो इसके लिए, इसके विरोध में ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं किसानों के घर की हैं, वो सब जो इकट्ठा हुई है, वो एक लड़ाई जो उन्होंने छेड़ दी है। मतलब क्या है, लड़ाई आपने नहीं छेड़ी है, लड़ाई तो आपके ऊपर थोप दी गई। ज़्यादातर आम आदमी कहिए, गांव का आदमी कहिए, वो लड़ाई छेड़ता नहीं, लड़ाई उसके ऊपर थोप दी। इस तरह आ करके आधी रात को पैमाइश करके सब कुछ ले लिया जाएगा, इसकी बहस चला करके, इसके आदेश की बात करके उन्होंने एक लड़ाई आपके ऊपर थोप दी है। लेकिन अब इसको आपको निभाना है।
वरना वो जिस किस्म के लोग वो किसी मनुष्य की दृष्टि से किसी चीज को नहीं देखते। पाशविक दृष्टि है, पशुवत दृष्टि है, एकदम दूसरे के दर्द को ना पहचानना। केवल कुछ कारपोरेशंस के हित में, कुछ बड़े पूंजीपतियों के हित में, बड़े अफसरों और ठेकेदारों के हित में ये अपनी सारी पॉलिसी। इसका विरोध आपने जो आजमगढ़ से इसका विरोध शुरू किया है, हम बनारस से आए हैं और केवल इतना कहने के लिए आए हैं, दो बात कहने के लिए आए हैं। पहला ये कि हम आपके साथ खड़े हैं और जिस भी तरह से हम इसका सहयोग कर सकते हैं, इस संघर्ष का उसका सहयोग करने के लिए आए हैं, सहयोग करेंगे। दूसरी बात ये है कि किसानों की लड़ाई ही, जो लड़ाई किसानों के ऊपर थोप दी जाती है, उसके लिए जब किसान खड़ा होता है, उसके घर वाले खड़े होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसी में से इस देश के भविष्य का रास्ता निकलना है। इस देश का भविष्य का रास्ता कोई यूनिवर्सिटी के सेमिनारों में से नहीं निकलना है, कोई नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठकों में से नहीं निकलना है। इस देश के लिए भविष्य का रास्ता, सबकी खुशहाली का रास्ता, बराबरी का रास्ता, समानता का रास्ता, यह रास्ता इन्हीं संघर्षों से निकलना है। और आपके नेतृत्व से हमारी बात हुई, काफ़ी देर से राजीव जी से बात हो रही है, बैठे हुए थे हम लोग। आपका नेतृत्व दूर तक देखने वाला नेतृत्व, आप उसमें भरोसा रखेंगे। यह संघर्ष आपका दूर तक इस अर्थ में जाएगा कि इस देश को किसान जो नई दिशा देना चाहता है, उस दिशा को मजबूत करेगा और आपके अपने हितों की सुरक्षा करेगा। देखिए, अभी किसान आंदोलन के जननायक जैसे लोग, अभी एक लड़ाई, एक लंबी बहस, एक लड़ाई जो किसानों की लड़ाई, जो संघर्षों की लड़ाई है। राजीव यादव जी का एक नाम आया था, भाई राजीव जी इस आंदोलन में एक भूमिका उनकी भी है। और राजीव जी, जहाँ तक है, आपने 33 दिन लगातार इस धरने को, आपके सारे सहयोगी, आपके गांव वाले, या जो गांव जा रहे हैं, जिनको विस्तारीकरण में लेना चाहते हैं, वो लगातार उन पर इस आंदोलन को आप ठार दे रहे हैं। लेकिन आपने डीएम से बात की, कमिश्नर से बात की, कुछ ऐसा पेचीदा पहलू जो आपके सामने से गुजर कर गया हो? देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये जो है एकदम गैर कानूनी है। और डीएम साहब से जब यहाँ पर 12 तारीख को जब यहाँ पर उत्पीड़न हुआ इसी जगह पर जो है, तो लोग मिले तो उन्होंने कहा कि कोई कहानी सुनना नहीं हमें और आपके ऊपर रास्ता लगा देंगे। उसके बाद से ये धरना चल रहा है और उसके बाद फिर हमने ज्ञापन दिया। एक बार उन्होंने वार्ता करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद ही उसी दिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभिमान उड़ाएंगे हैं। और आज ही कल के डेट में जो है निरहुआ का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सरकारी जो ज़मीन है उसका अधिग्रहण होगा, है तो और सरकार अधिग्रहण करेगी। ये कानून 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, वो साफ साफ कहता है कि जब तक ग्राम सभाएं ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं। तो सरकार कहाँ से आई? सबसे मजबूत बॉडी इस देश में जो है ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा जब कह रही है, यहाँ पर लोग तमाम लोग बैठे हैं 33 दिनों से, तो आप उनसे बात करने नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार, और कह रहे हैं कि लोगों ने कब्जा कर लिया है ज़मीन पर, सरकार की ज़मीनों पर कब्जा किया है। अब ग्रामीण जो है उनको हड़पने का उन्होंने कहा है यहाँ पर एमपी में जो है। तो यहाँ के लोग जी क्या हड़प के बैठे हैं, या इस देश में तमाम लोग गांव में जो लोग हैं जमीन गांव में रहते हैं, तो क्या सरकारी ज़मीन को हड़प के बैठे हैं? हमारी ज़मीन है, हमारे दादा परदादा की ज़मीन है, और सरकार उसके बाद आई है। भारत तो आज़ाद होता है ना, उसके बाद इस देश में डेमोक्रेसी आती है ना। तो आप तय करेंगे कि ये ज़मीन हमारी है कि सरकार की है। हम साफ कह रहे हैं कि जो भी बात होगी हमारी शर्त पे होगी, और हमारी शर्त यही कि हम ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा कि आप पूरे इलाके में पूछ लीजिए, यहाँ के योगी आदित्यनाथ और मोदी से भी मैं कहूँगा कि आपने ड्रीम देख लिया कि यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने का जो है, यहाँ के लोगों ने क्या कभी कोई डिमांड किया, कोई धरना किया, कोई प्रदर्शन किया कि इनको एयरपोर्ट चाहिए? नहीं चाहिए। ये पूरा इलाका जो है दरअसल बड़े पैमाने पर यहाँ पर फल सब्जी और पूरा इलाका मजदूरों का इलाका है।
और ये कॉरपोरेट यहाँ पर लगातार इस पे कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। और ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी राज में है। अभी बगल में कुशीनगर है, बगल में इलाहाबाद है, बगल में लखनऊ है, बगल में बनारस है, बगल में अयोध्या है, वाराणसी है। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट मोदी जी ने फीता काटा और 5वें-7वें दिन जो है अडानी को ट्रांसफर हो गया। लखनऊ का एयरपोर्ट किसान नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पे था, उसको अडानी के नाम पे दे दिया गया। ये पूरा का पूरा इलाके में दरअसल अडानी अंबानी को के लिए ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि 3 केला जो अडानी का जो है 100 रुपये में, मतलब ये 400 रुपये दर्जन। हमारा ही केला जो 40-50 रुपये मार्केट में बिकता है, उसको ये 400 रुपये दर्जन में बेचने का ख्वाब देख रहे हैं। तो वही इस इलाके का जो है पूंजी है, वही उत्पादन है और वही किसानों की जो उत्पादन उस पर कब्जा करने की जो पूरी साजिश है। इस साजिश को किसान समझ गया है और ये जो ज़मीन नहीं देने का सवाल है, ये राष्ट्रीय स्तर पे एक बहस का विषय बना है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 तारीख को साफ साफ कहा है कि जो घेराव होने जा रहा है राजभवन का, उसमें ये अहम मुद्दा होगा मंदिर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के खिलाफ जो भूमि न देने का सवाल, जिसके खिलाफ ये धरना चाहिए। बहुत बहुत देखिए, राजीव जी ने एक अपनी पुनर्लोकन बातें कही और सही है कि अगर अधिग्रहण जमीनों के सवाल पर होता तो कुछ नहीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर यह सवाल किसानों को मंजूर नहीं। मंदुरी से मैं राहुल।